श्रीमद्रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री सीता बहु छल बल सुग्रीव कर ये हारा विमान। मारा बाली राम तब हृदय मान सरता। सुग्रीव को हमेशा अपना भरोसा रहता है। इस संसारी जीव का सहज स्वभाव है कि ईश्वर पर भरोसा तभी करना जब अपना बल पार नहीं जल लिया, और नहीं तो मैंने जी करा, इस तरह से रहता है। तब जब सुग्रीव ने राम जी से कहा बाले परमित जासु प्रसादा मिले राम तुम समन विषादा, ऐसी बात राम जी से कही तो राम जी ने भी कह दी कि महाराज तुम चाहे जो भी कुछ कह लो, लेकिन मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। लड़ाई को भेज दिया। सुग्रीव महाराज में पड़े तकातक, और पढ़ के उनमें अक्कल आ गई कि बोले मैं जो कहा रघुवीर कपाला बंधु ने हो ही मोड़ेगा, तेने तो कितनी बातें कही थी हैं कि शत्रु मित्र दुख सुख माही माया के परमारथ नहीं। तो तुम्हारी कही इतनी बातों का क्या नतीजा है? उसका कोई नतीजा नहीं है। तुम तो जो है जैसा मौका देखते हो वैसी बातें कर देते हो जैसे नेता करते हैं। इस तरह से जब पहले तो एक मुक्का बाली का पड़ा तो बुद्धि खुल गई, संसार में आ गई वापस। जो अब तक बाबा जी बने डोल रहे थे कि शत्रु मित्र दुख सुख माही, जो है बुद्धि आ गई। और फिर भगवान ने जब लड़ने जाने की कही तो बोले मेरा काल है महाराज, मैं नहीं जाऊंगा। तब जो है भगवान ने तन पर सा सुग्रीव शरीरा तनवा कुलिस गई सब वीरा मैली सुमन कंठ की माला और पटवा पुण्य बल देई विशाला। और फिर भी जो है उनमें खूब धकाधक सुग्रीव में जो है पड़वाए बाली से कि सब तेरे को पता लग जाए कि शत्रु मित्र दुख सुख माही माया के परमारथ नहीं। माया है कि नहीं, संसार में रहोगे तो संसार में जो कुछ है वो सब सत्य है, लेकिन जब ईश्वर के संग में जाके जुड़ जाओगे पूरी तरह से, तब ये ईश्वर सत्य हो जाएगा और जगत मिथ्या हो जाएगा। तो महाराज सुग्रीव अभी आप मेरे संग जुड़े ही कहाँ हो, लेकिन बहु छल बल सुग्रीव करी, खूब अपना जो है छलबल कर लिया और हियारा बेईमान। और भगवान ने तब जो है पेड़ की ओट में से एक बाण लगा दिया, और बाण भी ऐसा लगाया कि बाण लगा के लग तो जाए, उसकी कैपेबिलिटी कमती हो जाए, लेकिन मरे नहीं। लेकिन बाली में बल था, बलशाली था। तो परा विकल माई सर के लागे। भगवान तो इतने दयालु है कि बाण मारा सो मारा, लेकिन बोले छिपके बाण मारा है इसलिए अब इनके सामने भी आ जाओ। तब जो है पुनित बैठ देख प्रभु आओगे, भगवान को अपने आगे देख के और तुरंत लगे हुए बाण को ही पकड़ के, और बाली महाराज जो है उठ के बैठ गए और भगवान का जो स्वरूप का दर्शन किया कि भगवान के जो श्याम गात्र सिर जटा बनाए अरुण नयन सर छाप चढ़ाए। भगवान फिर भी कि बाली को मार दिया चुपके, कहीं इसके बल में कोई अभी बाकी नहीं रह गया हो, इसलिए भगवान के नेत्र सुर्ख हो गए और सरचाप चढ़ाए, यूँ धनुष बाण चढ़ा के बाली की तरफ। और जब ये देखा बाली ने कि भगवान की ये स्थिति है कि भगवान का रोष अभी मेरे प्रति शांत नहीं है, तब उसने जो है भगवान के चरणों में अपना मन लगा दिया। बोले अब तो एक बाण लग के तो ये हालत हुई है, यदि एक बाण और लग गया तो क्या हालत होगी। और सुफल जन्म माना प्रभु चीना, ऐसा मानने लगे कि प्रभु मेरा जन्म तो सफल हो गया। जो अब तक भगवान को अपना ये समझ के
के जो कदाची वही मारियो सुन कै बाली सुन भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ जो कदाची वही मारी है तो पुनी हो सनात। जो ऐसी बातें सुना, जब इतना तेरे अंदर में ज्ञान था तो फिर तू लड़ने का हो गया, तभी जाके चरण पकड़ लेता। लेकिन बाली महाराज ने जाके जो है वो चरण नहीं पकड़े और लड़ने के लिए पहुंच गए। तब हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा और बोला चितई राम की ओरा। भगवान के चरणों में प्रीति तो पैदा हो गई कि मर रहा हूँ इसलिए अब मरते वक्त ये भी अपना स्वार्थ सिद्ध कर लूँ कि भगवान के चरणों में मन लगा लूँ। लेकिन जिब्या से कठोरता नहीं गई और बोला चितई राम की ओरा। राम जी की तरफ देख के बोला कि मैं वो बैरी सुग्रीव प्यारा अवगुण कवन नाथ मोई मारा। महाराज हम तो दोनों भाई थे और मैं तो बैरी हो गया और सुग्रीव आपका प्यारा हो गया, तो ऐसा कौन सा गुण रहा? सुग्रीव ने आपका ऐसा क्या भला कर दिया? अभी तक तो उस बंदे ने कोई भला करा नहीं है, और तो फिर वो ऐसा कैसे प्रिय हो गया? तब राम जी महाराज ने सुग्रीव को बाली को उपदेश किया कि अनुज वधू भगिनी सुत नारी, छोटे भाई की पत्नी, बहन और पुत्र की पत्नी, ये तीनों सुनो सठ कन्या समयचारी, ये चारों हमारी कन्या के, हमारी पुत्री के बराबर ये कन्या स्वरूप में होती हैं, इनको कन्या करके ही मानना चाहिए। बोले इन्हीं कुदस्त बिलो कही दोई। कहने सुग्रीव की पत्नी तारा को ले जाके और अपनी पत्नी बना लिया। बंदर महाराज को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तेने बना लिया इसलिए तू जो है पाप का भागी हो गया। और इन्हीं कुदस्त बिलो कही जोई ताई विदय के छुपाप न होई। महाराज कुदस्ती तो बाली महाराज ने क्या करोगी, मैं बानर पशु कपियति कामी, तो उसी परिभाषा में जो है राम जी महाराज ने कह दिया कि इन्हीं कुदस्त बिलो कही जोई। अरे भाई अब तेने पत्नी बना लिया तो पत्नी बना के तो पत्नी के प्रति जो अधिकार होता है वो सब आ जाता है, लेकिन फिर भी उसकी नीयत में वो चीज़ नहीं आई कि भाई ये ठीक है मैंने पत्नी बना लिया, लेकिन उसके संग निश्चय कोई ना कोई दुर्व्यवहार वाली बात रही होगी। लेकिन तारा का जो स्वभाव था वो फिर भी ऐसा था। सुनपति चिन्ह मिले सुग्रीवा, तेज दो बंधु तेज बल शिवा। वो दोनों भाई जो है बड़े तेज और बल के निधान हैं, इसलिए आप उनसे लड़ने मत जाइए। और फिर राम जी ने कहा कि मूल तो यत से अभिमाना, इतना अभिमान तेरे को अपने बल का कि नारी सिखावन करे से न खाना। हाँ, अपनी पत्नी के सिखाया हुआ दिया हुआ ज्ञान भी तेने स्वीकार नहीं किया। और तो और सही, जब तेरे को ये पता लग गई कि मम बूझ बलया शितते जानी मारा चिया दम अभिमानी। अरे अधम, ए अपमानी महाराज, मेरे भुजाओं के आश्रित जान के भी एक तरफ तो मेरे चरणों में मन लगा रहा है और दूसरी तरफ मेरे सामने अपनी चतुरता दिखा रहा है, तो इसलिए जो है उसके बाद भी तेरे का, इसलिए तेरे को मारने में मेरे को कोई किसी तरह का दोष नहीं है। तब जो है बाली महाराज की समझ में आ गया, भगवान के प्रति जीवन में समर्पण किसी भी अवस्था में किसी भी वक्त हो जाए, कहीं न कहीं वो भगवान के प्रति किया हुआ समर्पण जीवन में परिवर्तन लाता है। किया हुआ भजन, किया हुआ स्वाध्याय, की हुई ठाकुर सेवा पूजा, ये सब चीज़ें जीवन में जो है परिवर्तन लाती हैं। लेकिन कब लाती हैं ये बात अलग है। तब जो है बाली ने कहा सुनाओ राम स्वामी सना और चलन चातुरी मोर, और प्रभु अजऊ में पापी अंतकाल गति तोर। महाराज आप जो कुछ कह रहे हो वो सब कुछ सही है, क्योंकि मैं कितना भी चतुर हूँ ईश्वर से आगे तो नहीं हो सकता। इसलिए बस मुझे तो प्रभु एक बात बता दो कि अब आपके चरणों के में बैठ के इस शरीर को त्याग करने के बाद भी अब तक जो मैंने पाप किए वो तो पाप थे, लेकिन क्या मैं आज भी पापी हूँ? आप बस ये बता दो। अब बाली महाराज को तो ये लगा कि भगवान से ये सर्टिफिकेट ले लो कि मैं पापी नहीं हूँ,
तो भगवान ने एक ही बात कही, हालांकि उसके शब्दों में तो बड़ी कोमलता थी कि महाराज बस एक बार बता दो कि मैं पापी हूँ कि नहीं हूँ। तब जो है भगवान ने उसका सिर पे अपना हाथ फेरा। सिर पे हाथ फेरने का मतलब आशीर्वाद दे दिया, मुख से कुछ नहीं कहा भगवान ने। बाल शीश पर से पानी और फिर कहा कि बाली महाराज तुम्हें ये है ना कि सारे पाप तो इस शरीर से ही होते हैं, तो ये शरीर अभी पापी है कि नहीं, तो इसका पाप मिटाने को तो मैंने हाथ फेर दिया। लेकिन अब एक बात मैं कहता हूँ कि मैं इस शरीर को अचल कराऊँ तन राखो प्राणा, और बाली कहा सुन कृपा निधाना। अब तेरे का ये शरीर पवित्र हो गया ना, अब तू पाप मत करना और पुण्य के काम करना, इसलिए मैं तेरे शरीर को अचल कर देता हूँ। लेकिन बाली महाराज जो है बड़े चतुर रहे और उन्होंने राम जी से कहा, जन्म जन्म मोनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाई। महाराज जन्म जन्म मुनि लोग यत्न करते हैं और अंत समय में जीवन के राम का नाम नहीं आता मुंह पे, लेकिन जासु नाम बल शंकर काशी देत समय समगत विनाशी। अरे जिसके नाम के लिए शंकर महाराज जो है काशी में मरने वाले को मुक्ति दे देते हैं, ऐसे प्रभु श्री राम जो मेरे साथ सो मम लोचन गोचर आगे, वो मेरे नेत्रों के आगे आके खड़े हुए हैं। तो राखो दे नाथ के खागे। अब इस देह को रख के क्या करना है? इस देह का तो उद्धार आपने सिर पे हाथ फेर दिया, तो देह का तो उद्धार हो गया, और मन का उद्धार इसलिए हो गया कि आपने मेरे मन के पाप को हरण कर लिया है। इसलिए बाली महाराज कह रहे, सो नयन कोच पहले छंद में तो जो है भगवान से वंदना करके ये कह दी कि महाराज बबूल के पेड़ को लगाने के लिए ये कहता मैं कल्प बेल को कल्प तरु को उखाड़ के कौन लगा लेगा। अरे महाराज इस संसार में यत्न करते करते मर जाएं तो अभी मुनियों के ध्यान में आप अंत समय में नहीं आते हो, और मेरे तो अंत समय में अब आप मेरे सामने आ ही गए हो। महाराज आपने मेरे मान का हरण किया, मुझे गति देने का इंतजाम किया, इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी आपको कुछ ऐसा दूं जिससे कि आपके सीता जी की खोज में मदद मिले। और इस तरह से अपने पुत्र अंगद का हाथ भगवान को सौंपा। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। मैं तो बहुत कठोर हूँ, लेकिन विनय है इसमें और बल है और कल्याण प्रद है, कल्याण करने वाले प्रभु आप इसको जो है स्वीकार करिए।
गई बाहर सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। इस अंगद को आप जो है अपना दास बना दीजिए और अंगद को अपना जो है आप दास बना दीजिए। जीवन में भगवत कृपा जब होती है तो बुद्धि शुद्ध हो जाती है। बाली ने मरते मरते अपना उद्धार कर लिया और अपनी संतति को राम जी को सौंप के उसके उद्धार की रास्ता भी खोल दी। राम चरण दृढ़ प्रीति करी बाल कीन तनु त्याग सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जान नाम। अब भगवान राम के चरणों में दृढ़ प्रीति करके और बाली महाराज ने शरीर त्याग दिया। पूर्ववासी लोग रोते पीटते आए। तारा आई। तारा ने भगवान को बहुत कुछ विनती करी कि प्रभु आपने जो कुछ करा आप सब तरह से समर्थ हो, लेकिन मैं पतिविहीन हो गई, इसका क्या इंतजाम हुआ। मेरे पतिविहीनता की वजह से मेरे चित्त में बहुत तकलीफ है। तब भगवान ने जो एक बात कही तारा किसे कि तारा तुम एक बात देखो, ये पति कौन है। बाली तुम्हारा पति यदि था तो पति बाली का शरीर था या बाली की आत्मा पति थी। यदि बाली का पति शरीर था तुम्हारा तो वो तो जो है तुम्हारे आगे पड़ा हुआ है, और बाली की आत्मा यदि तुम्हारा पति थी तो आत्मा तो कभी मरती नहीं है। तो तुम ये समझो कि बाली महाराज जो है मर गए, सो बाली मरे नहीं, बाली हमेशा ही जिंदा रहेंगे। और पगड़ सो तन आगे तब सोवा, जीव नित्य के लगे तुम रोवा, तुम काय के लिए रो रही हो। तब जो है तारा की समझ में आ गया कि जीव तो नित्य है, नित्य है तो नित्य है, नित्य की अनित्य जो है जब नित्य बन गया तब फिर सोचने की बात ही क्या है। ऐसा जो है तारा के मन में उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीनेस परम भगत वर मांगी। राम जी महाराज के चरणों में लग के और जो है उनसे अपनी उनकी भक्ति का वरदान मांग लिया। पूर्ववासी लोग सब आए, रोमन पिट्टन हुआ, बाली महाराज का संस्कार हुआ और संस्कार होने के बाद राम जी महाराज तब सुग्रीव दे आइए। और भगवान के चरणों में सिर नवा के लक्ष्मण जी महाराज चले और पूर्व में जाके किष्किंधा नगरी में जाके सब लोगों को बुला के और सुग्रीव महाराज को बिठा के राज तिलक कर दिया। और सुंदर मुनि सबके यह रीति स्वार्थ लागे करे सब रीति। गोस्वामी कह रहे हैं सब स्वार्थ के वशीभूत होकर प्रीति बने। अब बाली सुग्रीव महाराज की जो कुछ स्थिति थी, जन्नाथ भय और उसमें डरे और दबे रहते थे, तो वो जो है उनका सबरा डर निकल गया और आराम से राज्य सिंहासन पर बैठ के सुख भोगने लगे। और फिर बरसात ऋतु आ गई और राम जी महाराज ने जो है सुग्रीव से कही कि मैं पर्वत में गांव में तो नहीं जा सकता, इसलिए मैं पास के पर्वत पे ही रहूँगा और तुम जाओ अंगद सहित करो तुम राजू और संतत दे धरे मम काजू। हमेशा मेरे कार्य को के सीता जी की खोज करनी है, इस बात को अपने ध्यान में रखना और अपने पुर का जो है राज्य कार्य या करो और जाके और करो, और मेरी सेवा करने से जो सुख मिलता है उस सुख को भोगो। अब तब जो है देवन प्रथमय गिरि गुहा लाके सिर चीर बनाई
और राम कृपा निधि कछुक दिन वास करेंगे आय। तो देवता ने वहाँ एक पर्वत की गुफा में जगह बना दी जानकी के लिए कि महाराज यहाँ वास करेंगे, और इसके साथ में ये कथा विश्राम है। श्री राधा रानी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, जय रामचंद्र भगवान, जय जय श्री